गुड इवनिंग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहें। तो हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन के बारे में। तो रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन जो होता है वो आपका दिखने में कुछ इस टाइप का होता है, जिसमें क्या होता है आपकी दो ट्यूब होती हैं, एक ट्यूब ऐसी और एक ट्यूब सेम दूसरी साइड से। ठीक है, तो बेसिकली इन ट्यूब में क्या होता है कि आप यहाँ से इनपुट देते हैं, एक नीचे से और एक ऊपर से, और आपका यहाँ से आपको रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन का आउटपुट मिलता है। ठीक, ये जो डायल होता है इसको बोलते हैं हम ट्यूनर डायल। ठीक, ये होता है आपका रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन का ओरिजिनल जो डिवाइस है वो। देखते हैं ये काम कैसे करता है। सो बेसिकली कुछ इसकी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज जो होती है वो आपकी 4 to 200 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है, यानी कि 4 गीगाहर्ट्ज़ से 200 गीगाहर्ट्ज़ तक। और जो आपकी आउटपुट पावर होती है वो आपकी होती है 1 मिलीवाट से 2.5 मिलीवाट तक। ठीक है, जो आपकी इसकी थ्योरेटिकल एफिशिएंसी होती है वो आपकी 22.78% होती है। जो प्रैक्टिकल एफिशिएंसी होती है वो आपकी 10 to 20% होती है। कुछ दिखने में इसका बेसिक ये इस तरह का होता है। इसमें क्या होता है, आपकी एक कैथोड प्लेट होती है, एक रिपेलर प्लेट होती है, एक एनोड प्लेट होती है, और आपकी एक कैविटी होती है, सिंगल कैविटी होती है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं कैविटी। ये दोनों स्ट्रक्चर मिला के कैविटी बनाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली काम कैसे करता है कि ये जो आपका कैथोड होता है वो आपकी बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होने की वजह से क्या होता है, ये निगेटिवली चार्ज हो जाता है। निगेटिवली चार्ज होने के बाद में ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको रिलीज़ करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है। और ये एनोड क्या करता है कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसको एक बीम की शेप में कर देता है, यानी कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर हैं उसको हटा देता है। केवल एक बीम की शेप में इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं। जो बीम होती है वो कुछ इस तरह से जाती है, और इसमें से जाने के बाद में क्या होता है कि जो आपकी बीम होती है वो सीधे सीधे इस साइड पे जाती है। बट ये जो रिपेलर है ये भी आपकी बैटरी के निगेटिव पार्ट से कनेक्टेड है। अब ये यहाँ से निगेटिव से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये भी निगेटिव है, आने वाले इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव है। निगेटिव निगेटिव आपस में एक दूसरे को दूर हटाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो आपकी इलेक्ट्रॉन की बीम इस साइड से आ रही है वो इस तरह से घूम जाती है, इस तरह से नीचे घूम जाती है और इस तरह से ऊपर घूम जाती है। तो जो घूमने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस कैविटी में आकर स्टोर हो जाते हैं, और जो कैविटी में स्टोर हो जाते हैं उसको हम एक कोएक्सियल केबल और एक लूप की सहायता से बाहर ले लेते हैं, जो कि आपका होता है आरएफ आउटपुट, यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आउटपुट। ठीक है, तो आपको इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी का माइक्रोवेव सिग्नल मिलता है, जो कि होती है आपकी 4 गीगाहर्ट्ज़ से 200 गीगाहर्ट्ज़ तक। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।